चलो, कहाँ तक आए हैं अपन? इकोनॉमिक्स। आवाज नहीं आना चाहिए। आवाज बिल्कुल बंद। ओ बेटे, आवाज बंद। हर्षित। हाँ, चलो, कहाँ तक आए थे? चैप्टर समझ रहा है क्या? सच्ची समझ रहा है? क्या है फिर चैप्टर में? अभी तक क्या पढ़ा वो बताओ जान। चैप्टर में क्या है वो पढ़ते अपन। अभी तक क्या पढ़ा? शाला यार, फिर बाजू। हाँ, क्या नाम बेटा? आर्यन अरिहंत जैन। ओके। बोलो क्या? फर्स्ट डे कैसा है तुम्हारा क्लास में? क्या आए हो पहले? आ रहे हो ना? रोज आता है? फिर यस बता, क्या है चैप्टर में? अच्छा, ओके। और हम्म, क्यों होता? अच्छा, मार्केट में डिमांड क्यों बढ़ता? एक्सपांशन होने से। एक्सपांशन क्यों होता मार्केट में डिमांड होने से? अरे लेकिन दोनों क्यों होता? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो रहा है, इसलिए ये सब चीजें अच्छी अच्छी हो रही है। क्लियर है क्या? बढ़िया बेटा। आगे, कौन से स्टेजेस कंप्लीट कर लिया अपन लोगों ने? एक्सपांशन अभी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं, कॉन्ट्रैक्शन होमवर्क था। अच्छा, क्या? क्या बोला? क्या बोला? आगे, भूल गया था क्या होमवर्क करने का? क्या? बता फिर, एक्सपांशन क्या है? मैंने क्वेश्चन एक्सपांशन का पूछा है। सब लोगों को सुनाई देगा, ऐसे बात कर, खड़े रहे सीधे। सब लोगों को सुनाई देना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए सबका। ध्यान दो सभी लोग। और कोई जब आंसर दे रहा है, इन बिटवीन कोई कमेंट पास किया तो उसको क्लास से बाहर कर दूंगा। आई वोंट केयर, और क्लास के अंदर वापस आने भी नहीं दूंगा। अपने अपने फंडे होते हैं, ठीक है? मैं नहीं सुनता किसी का, मेरे कोई लेन देन नहीं है। कोई अगर यहाँ पे आंसर दे रहा है और दूसरा उसके बारे में या उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो यू मे प्लीज वॉक आउट एंड नेवर कम बैक। ये मैं सीधा सीधा बता दूं, इसके पहले कर चुका हूँ, और जो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ। आगे बोल दिया। क्या है? एक्सपांशन ऑन गोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कहीं पर रुकी है क्या अभी? है नहीं। किधर साइड जा रही है? ऊपर, अपवर्ड। ठीक है, आगे और। हाँ, क्या ये सही समय है बिजनेस चालू करने के लिए? इफ योर इकोनॉमी इज ग्रोइंग या एक्सपांडिंग, तो क्या ये सही समय है बिजनेस चालू करने के लिए? ओके, आगे और बताओ। यहाँ पे खुशी का माहौल होगा, खुशियां ही खुशियां होंगी हर जगह। जितने लोग काम करना चाहते हैं सभी को कुछ ना कुछ काम मिलेगा, ऑक्यूपेंसी रहेगा। कुछ लोग जो जॉब छोड़ना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, बस उतने लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे। उसके अलावा कोई अनएम्प्लॉयड रहेगा क्या? नहीं बेटा। हाँ, आगे। एक्सपेंशन सभी को क्लियर है, उसका लिस्ट बन गया है सभी का। अपने जो चार्ट्स बनाए हैं अपन ने, चार्ट कितने लोगों ने नहीं बनाए? डू लेट मी नो।
If you're not preparing charts, if anybody is there, those who are not preparing the charts, बनाया है ना? चलो आगे। उसके बाद पीक मतलब क्या? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब चीजें थमसा गया है ना? ऐसे ही होता ना, कोई तो सॉन्ग है ना, कौन सा सॉन्ग है मालूम नहीं, लेकिन थमसा गया कुछ तो भी है। हाँ, ट्रक पे वो आएगा, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो हमको जीने दो, जीने दो। चलो, पीक मतलब क्या? डरा ही रहा था ना। चलो आ गया। पीक पे क्या है? आ जाता कभी, चलते रहता, इतना क्या, आगे नहीं है ना मैं। चलो इग्नोर करना, काइंड इग्नोर, बाकी मैं अच्छा हूँ। चलो पिक पे क्या है? क्रिश क्रिश क्रिश, पिक पे क्या है? क्या रहता हूँ? क्यों? क्यों नहीं जा सकता? रीजन? और क्यों नहीं जा सकता उसके ऊपर? मैडम आप, कनक के बाजू, नाम क्या है इसका? नहीं, आपका नाम क्या है? तृप्ति, सृष्टि, श्रुति? हाँ मैडम बताओ, आंसर बताओ। पिक पॉइंट पे उसके ऊपर क्यों नहीं जा सकता? उसका बोलना है कि उसके आगे कुछ नहीं जा सकता, तो क्यों नहीं जा सकता, उसके रीजंस? वो हाईएस्ट पॉइंट है नहीं, बन गया है। क्यों बना है वो बताओ। वो हाईएस्ट पॉइंट बन गया है, क्यों बना है वो बताओ। प्रोडक्शन की डिमांड? अच्छा, डिमांड उतनी ही है, और हाँ बता। ओके, और क्या हुआ? आदिल, आदिल ना, साहिल, क्या हुआ? तो चेयर लेके नीचे गिरेगा, ऐसा मत कर। बता। एक आंसर इसका सही है कि कंज्यूमर के पास का पैसा खत्म हो चुका है। सेकंड बता रहे साहिल। नहीं, हाईएस्ट पॉइंट क्यों आया है वो बता, बता भैया। अरे जितने कितने रिसोर्सेस अवेलेबल थे पूरे खत्म हो गए ना। चल बता। नहीं, प्रॉफिट तो बाद में आएगा। अरे तुम्हारी जितनी कैपेसिटी थी पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी है क्या, एज अ प्रोड्यूसर? अपनी कैपेसिटी आज एग्जॉस्ट हो चुकी है ना, अब जगह है कि कहीं पे? हाँ, और एक रीजन डिमांड फ्रीज होगा, वो इसके आंसर से कोरिलेट करता है कि सर पैसा खत्म हो चुका है, इसलिए डिमांड स्टेबलाइज हो चुका है, क्योंकि रीथिंकिंग चालू है लोगों का कि अब खर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। साइमल्टेनियसली और एक चीज प्रोड्यूसर्स के साथ हुई है कि प्रोड्यूसर की जितनी कैपेसिटी थी एग्जॉस्ट, देखी ना एग्जॉस्ट वाली, 12 बजे दिखती तुम्हारे लिए। सर एग्जॉस्ट हो चुके सर, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। क्लियर है क्या? बैठ जाओ आगे। अब इसके बाद क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा क्या आप लोगों ने? क्या बता रहे कॉन्ट्रैक्शन में? अब पीक पे हमेशा पीक पे रहके चलेगा क्या? क्योंकि
वहां पे पैसा खत्म हो चुका है। तो क्या पीक मतलब मैच्योरिटी स्टेबिलिटी हमेशा स्टेबल रहेगा या अब उसको कम होना पड़ेगा? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। नोट करना चीज, लोगों के पास पैसा है क्या? नहीं है। तो लोग क्या करेंगे? निगोशिएट करना चालू करेंगे। पहले जितनी कैपेसिटी थी पैसा देने की, अभी है क्या? नहीं है। तो जो चीज पहले 100 में देते थे अब शायद हम 80 में मांगेंगे, शायद 70 में मांगेंगे। निगोशिएट करना चालू करेंगे। तो देखो कॉन्ट्रैक्शन क्या है? द इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो एंडलेसली as mentioned above. Once peak is reached, increase in the demand is halted, मतलब रुक जाता है, and starts decreasing in certain sectors. Sectors बोले तो पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जैसा स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल सेक्टर, फिर क्लोथिंग सेक्टर, टेक्सटाइल्स। क्लियर है क्या? सेक्टर्स। तो पर्टिकुलर सेक्टर में ये इफेक्ट देखने को मिलता है, कहीं एक जगह इफेक्ट देखने को मिल जाता है। ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन देयर इज फॉल इन द लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयमेंट। अब जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा तो नया प्रोजेक्ट लगाने की जरूरत है क्या? नई इन्वेस्टमेंट्स एज अ प्रोड्यूसर तुम करेंगे क्या? नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे क्या? नहीं। क्योंकि करके कुछ फायदा है क्या? कैपेसिटी बढ़ा के कुछ फायदा है क्या? नहीं। क्योंकि जो है उसमें का ही चीज सेल आउट नहीं हो पा रहा है, तो नया करके करने का है क्या कुछ? नहीं। आगे उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट कम होगा, जॉब जाएंगे लोगों के, है ना? तो अभी कोरोना में हुआ है, देखो काफी सारे लोगों को निकाल दिया था। इफ यू नो दिस। आगे producers do not instantaneously recognize the pulse of the economy. तुमने समझा? वो गाना सुना क्या? धड़कन मूवी का, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दो। समझे कि इकोनॉमी में हो क्या रहा है, उस चीज को समझ लो बेटा। अभी भी अगर तुम ये समझ रहे हो कि अपन पिक है या एक्सपांशन में है और हो कुछ अलग रहा है, तुम सोच रहे इकोनॉमी ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ से वो नीचे आने वाला है, लॉस में जाएंगे। आया? ध्यान में आया? तो लिखो वहां पे, इकोनॉमी की धड़कनों को समझो, इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दो या होल्ड करके रखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होल्ड करके। वो जिगर वाले लोग होते हैं भाई, और वो एक्सेप्शन हो सकते हैं बिजनेस, जैसा मेडिकल बिजनेस कोरोना के ड्यूरेशन में, या फ्रूट्स का बिजनेस। इट कुछ सेक्टर्स में ऐसा होगा, सारे सेक्टर्स में होगा ऐसा, इनिशियली कुछ सेक्टर्स। समझा? हमारे जमाने के सॉन्ग्स सॉन्ग्स थे, है ना? तुम्हारे जमाने के सॉन्ग्स रैप ज्यादा है। आगे आगे बढ़ते हैं। तो वो लिखा है कंटिन्यू एंटिसिपेटिंग हायर लेवल्स ऑफ डिमांड, मतलब हम अभी भी सोच रहे हैं कि एक्सपेंशन होगा, ऐसा सोच के अगर इन्वेस्टमेंट कर दे तो गाड़ी फंस गई। समझ गए? क्योंकि डिमांड बढ़ने वाला है क्या लॉजिकली, या प्रैक्टिकली डिमांड बढ़ने वाला है क्या? नहीं बढ़ने वाला, इट हैज टू फॉल। आगे वो लाइन फिर से पढ़ो, प्रोड्यूसर्स डू नॉट इंस्टेंस, क्या है वो, इंस्टा, हाँ ठीक है। आगे पढ़ लिया तुमने? आगे, मेरा गला खराब है। Recognize the pulse of the economy and continue anticipating higher levels of demand, and therefore maintain their existing levels of investment and production. अब हो क्या गया? नया डिसीजन नहीं लिया हमने या नया इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी अभी भी यूटिलाइज करना चालू है हमारी। हमको ध्यान में नहीं आया कि डिमांड कम हो गया, हम ये सोच रहे कि अभी भी उतना ही रिस्पॉन्स मिलेगा जितना पहले मिल रहा था। अब ऐसा सोच के अगर प्रोडक्शन करेंगे तो दो तलवारों के बीच में क्या लड़त होगी मालूम है क्या? डिमांड नीचे रहेगा, सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, दोनों के बीच में एक गैप आ जाएगा, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, ऑटोमेटिकली प्राइसेस कम। लेने वाले कम है, बेचने वाले ज्यादा है।
क्लियर है क्या? देखो तो वो गलती कर बैठते हैं ये सोच के कि जो एक्सपेंशन हो रहा था वो अभी भी चल रहा है। उनको समझ में नहीं आई चीज चेंज हो गई, हवा बदल गई। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ? दो तलवारों के बीच में मिसमैच हो गया, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में मिसमैच हो गया। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, ये कल देखा ना अपन ने, ये वाला चार्ट। ये वाला चार्ट देखा ना अपन ने, तो ये चीज हो गया था। ठीक है, आगे आवाज आ रहा है ना सबको? जय, आवाज आ रही है क्या? आगे क्या हुआ? गला खराब बोला ना मेरा आज। चलो आगे। इनिशियली इट हैपेंस ओनली इन फ्यू सेक्टर्स। पूरे इकोनॉमी एज अ होल में ये समझ के आ रहा है क्या इफेक्ट? नहीं, धीरे धीरे हो रहा है। तो धीरे धीरे से हवा लगती है, वैसा हो रहा है। ठीक है, कि धीरे धीरे सबको खबर हो रही है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन में जा रहा है। बट देन रैपिडली स्प्रेड्स टू द ऑल सेक्टर्स। मतलब अब इकोनॉमी एज अ होल पे इफेक्ट दिखना चालू होगा। पहले धीरे धीरे वेव आएगी, जैसा कोरोना, धीरे से वेव आई, किसी को खबर भी नहीं थी और एकदम से खबर हो गई। समझा क्या? तो इकोनॉमी में होने वाली हलचल का भी ऐसा ही होगा कि जो बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं या इकोनॉमी उल्टा चल रहा है, ये कुछ ही सेक्टर्स पे दिख के आएगा। जैसा ऑटोमोबाइल पे पहले दिख गया था, कार्स का सेल ड्रॉप हो जाता है ना, वहां से शुरू होता है, फिर बाकी चीजों पे इफेक्ट आना चालू हो जाता। आगे, producers being aware of the fact that they have indulged in excessive investments and overproduction, response by holding back future investment plans, cancellation and stoppage of orders for equipments and all types of inputs, including labor. क्या क्या किया इन्होंने? इनको समझ में आया दिल गलती कर बैठा है, तो सारे डिसीजन इन्होंने रोक लिए। क्या हो गया? दिल गलती क्या कर बैठा है? एग्जिस्टिंग लेवल पे तुमने प्रोडक्शन किया, लेकिन डिमांड उतना आ रहा क्या? नहीं आ रहा। तो स्टॉक पहले से पड़ा है गोडाउन में धूल खाते। सेल हो रहा है क्या इसका? नहीं हो रहा। नया कुछ करने की जरूरत है क्या? फिर फिलहाल नया इनपुट खरीदने की जरूरत है क्या? नया कैपिटल एसेट लाने की जरूरत है क्या? नहीं। सारी चीजों को रोक दिया मैंने, स्टॉप, होल्ड। देखिए, पहले इतना खत्म करो, फिर नया कुछ तो बनाओ। घर पे भी ऐसा ही होता है। मम्मी रात को खाना बनाती है, अपन बाहर से मुंह मार के आ जाते हैं, पाव भाजी वगैरह, सॉरी खाना मार के आ जाते हैं, सॉरी पाव भाजी वगैरह खा के आते हैं। फिर अपने भरोसे पे जो रात का खाना बनाया वाला रहता, वो बच जाता। फिर मम्मी लगे चिढ़ती अपने पे, तुम्हारे भरोसे पे कुछ बनाने को ही नहीं होना, सुबह इसी के वो कुटके बोलते मराठी में, चूरमा, तीखे वाला, नमक मिर्च वाला, है ना। तो मम्मी सुबह नाश्ता वगैरह अलग से देती क्या? नहीं, जो रात का बनाने वाला है वही उपाड़ने का रहता, वही खत्म करने का रहता। यही चीज है यहाँ पर, देखो, सेम चीज है, लिख के रखो। क्या हुआ? हाँ लिखो ना, चूरमा। रात को पाव भाजी खा के अपने भरोसे का खाना बाकी है, सुबह उसका नाश्ता बनेगा। मम्मा होल्डेड ऑन द डिसीजन ऑफ नाश्ता। ऐसा ही करते ना कि नहीं करते? नहीं करते, करना ही चाहिए। समझ में आता है? बोलता हूँ, वो सलमान भाई का डायलॉग है, मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं। वैसे इंडिकेटर्स भी कुछ कोइंसिडेंट का। हाँ लिख लिया।
लिख लिया क्या? क्या लिखा? हाँ, क्या लिखा? क्या लिखा भाई लोग बहन लोग? लिया है वो, खत्म करो पहले, नया कुछ बनाते मत बैठो। क्लियर है क्या? सप्लायर्स का भी ऐसा ही तरीका रहेगा, ऐसा ही अप्रोच रहेगा। इसीलिए तुमने वो ओकोनोमिया वर्ड पढ़ा क्या? ओकोनोमिया, ओकोमेनिया है क्या? ओकोनोमिया, वही तो। हाँ, क्या है वो? तो उसका मीनिंग क्या है? हाउसहोल्ड का मैनेजमेंट। अब देखो, इकोनॉमिक्स की शुरुआत घर से अगर हो सकती है तो बिजनेस में नहीं हो सकती क्या? मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन, वो लॉजिक बिजनेस में लगाई नहीं जा सकते क्या? तो अभी जो एग्जांपल लिखा वो इकोनॉमिया का एग्जांपल है। समझा क्या? देखो, ये अभी घर का मम्मी का एग्जांपल। डू नॉट वेस्ट रिसोर्सेस। क्लियर है क्या? थॉट क्लियर है? तो यहाँ पे नए ऑर्डर्स तुम देंगे कि कुछ नहीं देंगे, नया इनपुट खरीद के लाएंगे क्या? नहीं लाएंगे। नया प्रोडक्शन करेंगे क्या? नहीं करेंगे। सारे डिसीजन होल्ड करके रखेंगे जब तक वापस से एक नया एनर्जी या इंथुजियाज्म मार्केट में आ नहीं जाता। क्लियर है क्या? आगे। तो लोग जब कैंसिल करना करते थे अपने ऑर्डर्स, या ऑर्डर्स कम कर देते, जो ऑलरेडी ऑर्डर्स दे के रखे, वो कैंसिल करना, या तो बोलना थोड़ा रुको बाद में ऑर्डर देते हैं, कर्टेल करना। दिस इज द टर्निंग पॉइंट एंड द बिगिनिंग ऑफ रिसेशन। क्लियर? चलो नोट्स बना लो फटाफट। लिख लिया? वेरी गुड। बाकी लोग लिख लिया? अच्छा है। हाँ, ना लोग इधर, धीरे धीरे। रुको रुको। वेरी गुड। ठीक है बेटा। आगे। लिखा? हो गया होगा ना लिखना? बात करने को थोड़ी ना बोला था। लिख लिया क्या? तो लिखो ना यार, इतना पढ़ा है, लिखो दिल से, कुछ तो लिखो। तब नहीं पूछते कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब पढ़ाई खुद की होशियारी करते ना। यार तुम नुकते सामने, तुम एक दूसरे को ऐसे दिखते हो। प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, प्रॉब्लम मेरी है। मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत की। चलो लिखो, क्या क्या होगा यहाँ पे? कॉन्ट्रैक्शन क्या है एग्जैक्टली exactly? कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या होगा? देखो, एक्सपांशन वाला कॉलम देखो बोला, जो चीजें लिखी है उसके उल्टा कॉन्ट्रैक्शन में हो रहा है क्या? हो रहा है। पीक वाला लिखा है क्या तुमने? चलो, पीक वाला खत्म करो, ये वाला खत्म करो। हाँ, कितने लोग ऑनलाइन कर रहे थे और आज पहली बार क्लास में आए हैं? ऐसा कोई है? क्या नाम भाई? तुषार। नोट्स लिखे हैं? बता ऐसा ऊपर से। पूरे लिखे? वेरी गुड। तूने चौकड़ी फाड़ी क्या? पेजेस बता ऊपर। चिपका है क्या? चौकड़ी आती थी वैसे, मालूम है क्या? चौकड़ी। एनीबडी नोज?
अरे मुनीम लोग लिखते थे ना ऐसा फोल्ड फोल्ड वाला, अकाउंटिंग का बुक आता था। चौकड़ी बोलते। चलो यहाँ पे क्या होगा, डिमांड स्टेबलाइज हो जाएगी। लिखो, एक काम करो, जो लाइन में जो वर्ड लिखा है ना उसके सामने ही लिखो चीज। इधर जो चीज लिखी है उसके सामने वही चीज लिखो। डिमांड स्टेबलाइज होगी, डिमांड स्टेबलाइज। यहाँ पे फुल यूटिलाइजेशन हो गया। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, मतलब तुम्हारी जितनी कैपेसिटी थी उतनी पूरी यूज हो गई है क्या? आगे यहाँ पे इनपुट्स मिलेंगे क्या? इनपुट्स बिकेम स्केयर। इनपुट्स मिलना कम हो गया, स्केयर। लिखो, रुक जाएंगे, लिखो रुक जाएंगे, कंज्यूमर एक्सपेंसेस रुक जाएंगे। स्टॉप स्पेंडिंग, कंज्यूमर स्टॉप स्पेंडिंग, रुक जाता है, सोचता है। एक बल्ब लगा तो यार, सोचना चालू कर दिया खर्चा करने का कि नहीं करना। समझा क्या थॉट? चलो, नहीं समझा? समझा ना? ये नहीं होता है, ये हाँ होता है। आगे और क्या है? हाँ, तो ये स्टॉप स्पेंडिंग में लिख सकते तू। सैलरी वालों को टेंशन हो जाती, लिखो सैलरी वाले लोगों को टेंशन हो जाती। 10 अनिशन, टेंशन, अरे टेंशन है वो, तुमसे ही सीखा है वो। लिखो, तुमने क्या ओके को कैसा करते हैं? तुम्हारा ओके कैसा करते हैं? ये ओके एक्चुअली के, दिस इज एब्सोल्युटली रबिश एंड दिस इज डिसरिस्पेक्ट, यू मस्ट नो दिस। ठीक है चलो, और क्या है इसमें? कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होगा क्या कुछ नया? नहीं, वो भी रुक जाएगा। होल्ड ऑन, कैपेक्स, कैप एक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल का कैप लिया, एक्सपेंडिचर का एक्स लिया, उसको बोलते हैं कैपेक्स। फुल हो गई है, कम होना चालू हो ही गया। अगले फेज, यहाँ पे फुल है। यस, एनी क्वेरी, एनी डाउट? गाँव वालों, दूर के गाँव वालों, कुछ डाउट, कुछ क्वेरी?
थोड़े समय के लिए, थोड़े समय। क्या? जितने लोगों को जॉब करना है उतने को जॉब है। एम्प्लॉयमेंट 100% ऑक्यूपाइड है, मतलब जितने लोग जॉब करना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं वो 100% काम में बिजी है। उतने लोग, दोज हु आर डिजायरिंग और डिजायरस टू हैव अ जॉब, उनको जॉब है। आगे, ये एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, ये 100% एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। जितने लोगों को काम चाहिए उनको काम है और अच्छा पगार भी है। शेयर प्राइसेस कुछ समय के लिए टॉप पे रहेंगे, बाद में गिरने वाला है। ठीक है, आगे। चलो, आओ अब कॉन्ट्रैक्शन आप कंप्लीट करो, तुम लोग ट्राई तो करो। नोट्स कितने लोगों को अच्छे लगे? सच्ची सच्ची बताओ, ऐसा सच में ना? ऑलराइट, ग्लैड टू नो दिस। आप खुद से बनाना चालू करो, थोड़ा थोड़ा बनाओ, बनाओ बनाओ। गलत तो गलत बनाओ रे बेटा, कुछ नहीं फर्क है। हाँ नोट करो ना, पैराग्राफ पढ़ लो पहले, फिर कोशिश करो नोट कर लेंगे। देखो लॉजिक तो बता दिया, नोट्स कैसे है, कोशिश तो करो उसको तुम। चलो, shall I check what you are writing? Shall I? Shall I? लिखो जल्दी से, आया मैं। जीमेट लिख रहे हो क्या? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ग्रेट। हम्म, हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे हिंट लिखो, यहाँ पे हिंट लिखो रे ऊपर। सुनो, इधर हिंट लिखना, एक्सपांशन के एकदम उल्टा, रिवर्स डायरेक्शन बोला ना मैं, उल्टा, सब सब उल्टा। जो एक्सपांशन में ऊपर गया ना वो सब अब नीचे आ रहा है, कम होगा। कट करना चालू करेंगे, एम्प्लॉयज को अभी तुम निकालना चालू करेंगे धीरे धीरे। रुका दिया, होल्ड होने ना, पीक में ही तुमने होल्ड करके रखा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर या तो कैंसिल कर दिया ऑर्डर, या तो रुका के रखा। आउटपुट कम हो गया, लेस देन 100% कैपेसिटी यूज कर रहे हो, लेस देन 100% कैपेसिटी यूज करो। पूरी कैपेसिटी यूज करना है क्या? नहीं। जरूरत है क्या उसकी? अभी नहीं। क्यों? डिमांड कम हो रहा है। बातें समझ में आ रही है ना कि नहीं? हो गया, वेरी नाइस, आया मैं आता हूँ। हाँ, 100% कैपेसिटी यूज हो रहा है क्या प्लांट का? यहाँ पे नहीं हो रहा है। आगे, एम्प्लॉयमेंट कम होते जाएगा। और क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड और, क्योंकि एक्सपेंसेस तुम कम कर रहे हो, प्राइजेस, प्राइजेस, प्रोडक्ट प्राइजेस। समझा क्या?
ये तो हवा आई थी बोल के 100% कैपेसिटी यूज करनी। देखो तुम लोग भी, तुम्हारी कभी 100% कैपेसिटी यूज करते हो क्या? अनलेस एंड अनटिल तुमको बोला जाए कल टेस्ट है लॉ का, उसके अलावा टेंशन लेते होगे तुम? सर्वाइव करना है ना। आगे आगे और क्या आएगा? शेयर प्राइसेस गिरेंगे। कंज्यूमर कैपिटल दोनों एक्सपेंडिचर, यहाँ पे कंज्यूमर और वो जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, वो भी कम कर दिए तुमने, ये वाला। ओ, ओ, ठीक है, दोनों ही एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। निराशा का वातावरण है जरा। आगे और क्या होगा? क्या? हाँ तो वो हो गया ना कैपेक्स। कैपेक्स कंज्यूमर का भी। हाँ यहाँ पे लिखो कैश होल्डिंग बढ़ जाए, एक चीज लिखना, कैश कैश अपने पास रहे तो अच्छा है। लोग डर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेंगे हाईएस्ट पॉइंट पे और मार्केट गिरा तो अपनी प्राइस कम होने की वजह से लॉस हो जाएगा ना। तो अच्छा है पैसा घर पे रहने दो। समझा क्या? इन्फ्लेशन कौन सा? तो ये डिप्रेशन में ले जा रहा है, थ्रू वाला जो डाल दो, तो धीरे धीरे अक्यूमुलेट करना चालू करेंगे। कौन? हाँ ऑलरेडी स्टॉक पड़ा है बेटा, अब कुछ बना नहीं रहे, तो नया कुछ बना रहे क्या? जो ऑलरेडी स्टॉक में उसी को बेचने की कोशिश हो रही है, नया कुछ नहीं बना रहे। पीक पे जाने के बाद देखा तुमने कि लोगों ने खर्चा करना बंद कर दिया, तो वहां पे स्टॉक एक्सेस पड़ा है, वही स्टॉक बेचने की कोशिश अगले स्टेप में होगी। समझा क्या? हाँ कुछ भी नहीं करेंगे, नया फंडा कुछ मत करना, नई इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि पीक के बाद मालूम है तुमको खड्डे में गिरना है। तो अभी पैसे लगा के लॉस में जाने से अच्छा है वापस जब शुरू हुआ तब लगाओ। हाँ ना, लिखा नहीं है क्या? लिख लो प्राइसेस बढ़ेंगे। वो पॉइंट नोट करने का बाकी रह गया, प्राइसेस एक्सपांशन 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 में धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ते हैं ऐसा बोला है, और पीक में एकदम से बढ़ गए, शूट अप हो गया है। डन। समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? और देखो, एक डायलॉग तुमने सुना होगा, आदमी जब सक्सेस पे मतलब नहीं क्या वो अचीव कर लेता है ऊंचाई, तो ज्यादा गुरूर नहीं करना चाहिए, कभी ना कभी वो गिरता है। सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। बिजनेस अगर पीक पे है तो ज्यादा की होशियारी मत करो, नया इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि इकोनॉमी गिरेगा, अपने को भी उसी को फेस करना है। क्लियर है क्या? तो पीक पे जाने के बाद शांति से डिसीजन लेना, क्योंकि गर्म हवा है दिमाग में, अभी हवा होगा तुम्हारे, सब मस्त है, ऐसा ही होता है ना। तो वहां पे शांति से डिसीजन लेना कि भैया नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए,
अब ये कैसे समझे, तो ये इंडिकेटर स्टडी करो एग्जैक्टली मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट में अगर ऐसा हो रहा है तो तुम एक्सपेंशन में है, इन्वेस्टमेंट करो। मार्केट अगर स्टेबल हो गया है टॉप पे जाके, तो नया कुछ मत करो, अभी रुक जाओ, शांति से बैठो, हो गया जितना होना था सब हो गया है, अब कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं, अब रुकने की जरूरत है। क्यों? तो अब वापस बुरा समय देखने वाला है। समझा? अब एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो कोई शेयर 100 रुपए का था, जाते जाते वो टॉप पे गया, 250 रुपए हो गया, और तुमने 250 पे खरीदा मान लो, और बाद में बुरा समय चालू 80 पे आ गया। समझे? ऑन द अदर हैंड 100 का था तब खरीद के रखा है, तो 250 पे जाने के बाद बेच दे दो, होल्ड मत करो। ये उन लोगों को समझेगा, फटाक से समझेगा सभी को, लेकिन शेयर मार्केट जो लोग खेलते हैं उनको फटाक से क्लिक हो जाएगा। क्लियर है? अब तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज समझने के लिए आप लोग शेयर ट्रेडिंग करके देखो, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग दैट। लेकिन जिनको समझ के लेना है, मनी कंट्रोल नाम का जो वेबसाइट है उस पर डमी अकाउंट खोलो, डेमो अकाउंट खोलना, वहां पे तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है? बाकी फंडे तुम्हारे रिस्क पे करना, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं कोई कंसल्टेंसी नहीं करता, पहले ही बता दूं। सर आपके बोलने पे हमने ये शेयर लिया, लॉस हो गया तो हो गया, मैं क्या करूं? तुमको मैंने बोला क्या? क्लियर बता दे रहा हूं। आगे मतलब कैसा रहता, तुमको खुशी रहती करने का तो रहता, लेकिन ये देखते रहते ब्लेम किसको किया जाए, इसलिए फिर हाँ हाँ, इसीलिए पहले डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे जो कुछ नॉलेज दिया गया है उसके डिस्क्लेमर्स है। शेयर मार्केट में जो भी कुछ करना है खुद के रिस्क पे करो, या वो आता है ना डायलॉग, दिस स्टंट्स आर परफॉर्म्ड अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपर्ट्स, डोंट डू एट होम, डू नॉट ट्राई टू कॉपी। तो वो चीजें एप्लीकेबल है आप लोगों पे, ठीक है? इसके पश्चात अगर आप करते हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे हाँ, सिर्फ होमवर्क जो है वो खुद से किया करो। चलो आ जाओ मॉड्यूल में वापस, पूरे नोट हो गए क्या? देखो पॉइंट्स। अब डिक्रीजिंग इनपुट डिमांड पुट्स द इनपुट प्राइसेस डाउन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा देखो, कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है देखो, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है देखो। इसको और एक चीज से कोरिलेट कर सकते हैं, चांद, चंद्र। अमावस से लेके पूर्णिमा, अमावस को लाइट होता है, नहीं होता, सॉरी, अमावस को लाइट नहीं होता है, पूर्णिमा को होता है, और वो धीरे धीरे करके बढ़ता है, धीरे धीरे करके कम होता है, सेम चीज। आगे जिसको नहीं समझा वो लिख ले। पूर्णिमा मतलब पिक है, अमावस मतलब ट्रफ, घनघोर अंधेरा। लिख के रखो, अभी अभी क्लिक हुआ। नहीं क्या? हाँ अमावस पिक, वही बोला, एग्जाम्पल तो पहली बार आया है पूरे अच्छे लाइफ में, पहली बार आया है एग्जाम्पल। चलो लिखो, लिख के रखो। बिजनेस साइकिल को और किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको नहीं समझा होगा गाना वाना, तो ये भी कर सकते हैं। निकालो निकालो। अरे हो गया 10 तुम, ये देखो मैंने बोलने वाली चीज याद रखो, करना है तो कुछ बड़ा करो। अब 10 बजे क्या अच्छा हो गया, लाइट गई क्या? 10 बजे वैसे ही छोड़ने वाला था क्लास में। धीरे धीरे बेटा, इतना भी सेलिब्रेट मत करो, वो संभाल के रखना, काम में आने वाले आगे। चलो देखो, मॉडल में देखो, वो आंखों में समाया होगा ना, इतनी देर से खड़ा था यहाँ पे, होगा ना आंखों में। एनीवेज बचा है एक पैराग्राफ उसमें, फिर क्या ट्रफ या फिर डिप्रेशन, उस स्टेज को अपन कल कवर करेंगे, ठीक है? स्टेजेस समझे सबको? पूरा समझा है? एग्जैक्टली क्या करने वाले समझ के
डिसीजन मेकिंग कि कौन से समय में कौन सा डिसीजन लिया जाना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, टेक अ ब्रेक, विल मीट एट 12। थैंक यू।